निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये कौन सा फल है? बोले निगम अर्थात वेद, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, आगम निगम पुराण बखाना, मतलब वेद शास्त्र और पुराण का यह सार है। और ये ऐसा फल नहीं है कि कच्चा आम है। बोले फिर, बोले निगम कल्प तरोर गलितम, एकदम जो पक जाता है, पीला आम हो जाता है ना, ऐसा हल्का सा छुओ तो दबने लगता है, जिसमें बिल्कुल माल ही माल भरा हो अंदर। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुकुमुखादमृत द्रव्य संयुतम। और बोले आम का फल हो और सुखरूपी तोते ने उसमें चोंच लगा दी हो। जिस आम के फल में सुआ की चोंच लग जाए वो उसकी महिमा ही अलग होती है। तो ये भागवत क्या है? बोले ये निगम शास्त्र वेद रूपी पुराण रूपी ये एक फल है आम का पका हुआ, और इसमें चोंच किसकी लगी है? सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम, अमृत रूपी जिन्होंने अमर कथा सुनी ऐसे सुखदेव भगवान की चोंच लगी हुई है। और पिबत भागवतम रसमालयम, और जब पका गिजगिजाया आम को जब आप मुख में दोगे तो चबाना नहीं पड़ता उसको, तो पिबत मुख में जाता है, लगता है जल्दी अंदर कर लो इसको। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब उसके स्वाद को गूंगा क्या जाने, किसी गूंगे को ये फल खिला दो, वो क्या जाने कि इसके फल का वो क्या वर्णन कर पाएगा उस फल का। तो इसका मतलब क्या है? फल खाने वाला भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कथा कहने वाला श्रेष्ठ हो, कथा रूपी अमृत तो बहुत उसकी महिमा है, लेकिन जो श्रवण कर रहा है वो भी ज्ञानी होना चाहिए। सीख वाही को दीजिए जाको सीख सुहाय, और सीख न दीजिए बानरा बया। वो घर हूं बया आ जाए। एक बया नाम का पक्षी था, ठंड का समय, कड़कड़ाती ठंड एकदम, और ठंड में होने लगी बारिश। अब बारिश हुई तो बया नाम के पक्षी, आपने देखा होगा, एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं, एकदम इतना लंबा रहता है और इतना प्यारा घोंसला लगता है जैसे मशीन से सुई से प्रो के बनाया है। छोटा सा उसका मुखमंडल रखते हैं, उसमें से वो अंदर प्रविष्ट होते हैं उस घोंसले में। और घोंसले के ऊपर जाकर के ऐसे एक छत भी अंदर घोंसले के बनाते हैं, क्योंकि यदि पानी गिरे भी तो नीचे से पानी चला जाए, हम न उसमें भीगे। तो उन पक्षियों ने बढ़िया घोंसला बना करके रखा था। बारिश हुई, सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में। अब जो वहां रहने वाले जंगल के बंदर थे, अब वो इधर उधर भागे, कभी इस वृक्ष पर कूदे, कभी उस वृक्ष पर। ठंड भी लग रही थी उनको, भाई ठंड का समय, ऊपर से बारिश। तो एक बया नाम का पक्षी देख रहा था, उसने कहा क्यों भैया, हम तो आपसे आयु में भी छोटे हैं, शरीर में भी छोटे हैं, और शायद ताकत में भी छोटे हैं, तो हम लोग जब अपना इतना सुंदर घर बना लेते हैं तो तुम क्यों नहीं बनाते सुंदर घर अपना? तुम भी घर बना लो, इतना कूदते हो, इतना उचकते हो, इधर उधर जाते हो, कभी कभार थोड़ा सा टाइम निकाल करके घर भी बना लो अपना। अब बंदर बैठे थे भीगे हुए, कहा हाँ व्यास जी महाराज, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी हमको, चिंता नहीं करिए, बारिश बंद हो जाने दीजिए। हमने सुना है कथा की दक्षिणा जरूर देनी चाहिए कथा सुनने के बाद, हम आपको दक्षिणा दे करके जाएंगे, अभी आप बैठिए घोंसले में। अब बारिश हुई बंद, और बंदर को आया क्रोध, गया बया नाम के पक्षी के जितने घोंसले थे सब घोंसलों को पकड़ा, तोड़ ताड़ करके और मिटा करके जैसी आ रहा, बोलो लो तुम्हारी दक्षिणा स्वीकार करो। तो ज्ञान और भगवान की कथा उसी को देनी चाहिए जिसके अंदर सत्संग की भावना हो। सारे लोगों को भगवान की कथा सुलभ नहीं है। यदि अज्ञानी को ज्ञान दे दिए तो वो दुरुपयोग कर देगा उस ज्ञान का। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सीख वाही को दीजिए जाखो सीख सुहाए। जिसको अच्छी लगे उसी को सुनाओ कथा।